करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस कश्मीर रैली के रुए रवां और ख़िता कश्मीर के सदर गिरामी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, तमाम पार्टीज़ के कायदीन, साबिक़ सदूर वज़ीर आज़म, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया, अस्सलामु अलैकुम। मैं समझता हूँ कि जो बातें हो चुकी हैं उन्हें दोहराना नहीं है, और फिर एक मकसद के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ था कि हमारी आवाज़ दुनिया को जाएगी और दुनिया को जो पहचानी है उसके लिए हमने इस्लामाबाद का डी चौक जो है इसका इंतखाब किया था। और मैं इस पर, चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद हमारी जमात में और रियासत में मसला कश्मीर पर इस वक्त की क़यादत में जो है वो पूरी दुनिया में अबूर रखते हैं, तो इस सिलसिले में मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप आज इसमें कामयाब हुए हैं। और फिर ये है कि मोदी को ये पैगाम चला गया है इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद और बेस कैंप की हुकूमत एक पेज पर हैं, और फिर पूरी कश्मीरी कौम की क़यादत तमाम जमातों की, चाहे वो मजहबी जमातें हैं चाहे वो सियासी जमातें हैं, वो एक पेज पर हैं और एक झंडे तले हैं कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के सिलसिले। अब कुछ बातें यहाँ मैं इस लिहाज से मुनासिब समझता हूँ कि मैं तहरीक आज़ादी के बेस कैंप का वज़ीर आज़म हूँ। ये जितनी लाट बैठी है अल्लाह ताला के फजल करम से मुख्तलिफ औकात में इन्होंने रियासत की ज़िम्मेदारी की है और हुई है इनके हाथों से, आज मेरे हाथ में है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ना, मैं तो LOC का रहने वाला हूँ जो 74 साल से भारतीय गोलाबारी का मुकाबला कर रहा हूँ, और यहाँ की क़यादत अक्सर जानती है कि मेरा घर जो है वो सिर्फ 500 मीटर के फासले पर। और फिर जब वो शख्स खड़ा होके कश्मीरियों की बात करे तो फिर मुझे ये बताओ कि कश्मीरियों का दर्द किसके पास होगा, जो गोली खाता है, तोप का गोला जिस पे गुजरता है, या वो इस्लामाबाद या कहीं और पीछे बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मुझे जब दावत दी गई पार्लियामेंट में खिताब की, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, तो मैंने, यकीन जानो कश्मीरियों, मेरे भाइयों, ये राजा फारूक हैदर साहब ब्लंट आदमी हैं, ये बंदे को आगे तरतीब तो देते हैं लेकिन सारू को बड़े होश से बात करनी पड़ती है, बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है। वो माहौल को खोलना चाहते थे लेकिन हम माहौल को जो है क्लोज करना चाहते हैं। मैंने वहां कहा कि 40 साल मसले पर, ये नोटेड है वहां उस पार्लियामेंट में मेरी तकरीर। उन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए बुलाया, मैंने, राया साहब आप तो मुझे कहते हैं कि इसको जुबान ही नहीं है। मैंने 7 मिनट पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है और मुझे मुबारकबाद मिली है वहां उस पार्लियामेंट में। कहा क्या तहरीक आज़ादी के बेस कैंप से, कहा क्या आवाज क्या पहुंचाई आपकी, उन कश्मीरियों की आवाज और GB वालों की आवाज, और फिर कश्मीरी दुनिया में जो रहते हैं उनकी ये आवाज पहुंचाई कि अगर आप 40 साल मसला अफगानिस्तान पर एक इंसानी मसले की बुनियाद पर, और फिर वो कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ते की बुनियाद पर इन कैमरा इजलास बुला सकते हैं, तो फिर खुदा के लिए एक 74 साल मसला कश्मीर है उस पर भी इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। वो इसलिए कि पाकिस्तान के कई ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको मसला कश्मीर का पता नहीं है। तो इस पर मैं आज के दिन के हवाले से मैंने कहा था आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आगे बढ़ेंगे, और ये मरकज में खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। आज के बाद मेरी अपनी हुकूमत है, मेरे उस लीडर की हुकूमत है जिसने कोटली में खड़े होकर ये कहा था कश्मीरी जो फैसला करेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। मैं उस लीडर का सिपाही हूं जिसने
आज़ाद कश्मीर को और जीबी को मिलाने के लिए शॉन्टर से अस्तौर के लिए 24 किलोमीटर जो है टनल बनाना की है, जो इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि ये दोनों ये जब रास्ता दोनों तरफ के भाई मिल जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक और आसानी होगी, एक और मंजिल की तरफ हमारा कदम बढ़ेगा। तो मैं इस लिहाज से भी ये कहता हूँ कि मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से ये जितनी सियासी कायदीन बैठे हैं, मुक़्तदर शख्सियात बैठी हैं, मैं इनसे ये कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें ऑल पार्टीज कश्मीर आज़ाद कश्मीर के कायदीन हो, वो उसको होस्ट जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर करेगी। और चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इज़ाला या डिवीजन की हद तक ये कॉन्फ्रेंसें मुकर्रर की जाएं, चाहे दुनिया के जिस कोने भी हो में भी वो मुनक्कद की जाए, उसको बेस कैंप की इंतज़ामिया, बेस कैंप की हुकूमत जो है वो मैनेज करेगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीरियों के लिए दुनिया को एक बात बता के ये स्टेज छोड़ देता हूँ। कश्मीरियों के आखिरी बंदे, वो जुर्रतमंद, उसको यहाँ किसी ने मजलूम कहा, मैंने कहा मैं उनको मजलूम नहीं कहता, वो जुर्रतमंद कौम है। उनके आखिरी बंदे के शहीद होने तक इंतजार न करो। तुमने अगर अफगानिस्तान से तुम चले गए हो अमेरिका की शक्ल में, नेटो की शक्ल में, और फिर रूस की शक्ल में तुम अफगानिस्तान से चले गए हो, तो इस मोदी से पूछो, इस भारत से पूछो कि ये कश्मीर से क्यों नहीं निकलता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ज़िम्मा लगे वो चंगारी, वो जो एटमी बारूद है वो आपके ज़िम्मा न लगे, तो क्या आप जनूबी एशिया में हमारे ज़िम्मा वो बारूद लगाना चाहते हैं? क्या ये एटम बम हमने किसी शो केस में रखने के लिए नहीं बनाया है? ये किसी न किसी दिन ये चंगारी चलेगी। मैं दुनिया को ये पैगाम देता हूँ, बेस कैंप का वज़ीर आज़म होने की हैसियत से पैगाम देता हूँ कि कश्मीरियों के आखिरी मरने तक इंतज़ार नहीं की जाएगी। कश्मीर जुल्म की चक्की में है, कश्मीरी क़यादत जो है वो क़ैदोबंद की सोबतों बर्दाश्त कर रही है और वहीं मर रहे हैं, वहीं जल रहे हैं। इसका एहसास करो, और अगर एहसास नहीं करोगे तो फिर तैयार हो जाओ, फिर ये मैं समझता हूँ फिर जो मैं आखिरती होगा। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।